कभी सोचा है क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सबसे बड़ी नाकामी ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन जाए? आज हम मिलकर एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जो सफलता और असफलता के रिश्ते को बिल्कुल एक नए अंदाज में दिखाती है। तो सवाल यही उठता है, क्या हर सक्सेस के पीछे एक फेलियर छिपा होता है? सच कहूं तो ये उतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो है रवि, एक छोटे से गांव का लड़का। और उसकी कहानी की शुरुआत ऐसी होती है जिसे अक्सर लोग फेलियर का नाम दे देते हैं। रवि के सपने तो बहुत बड़े थे, आसमान छूने वाले। वो जिंदगी में कुछ कमाल करना चाहता था, पर उसके सपनों और असलियत के बीच एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी थी। देखिए, मुश्किलें एक नहीं कई थीं। पहली बात, पढ़ाई में वो बिल्कुल कमजोर था। बार बार स्कूल में फेल हो जाना, और ऊपर से जब अपने ही लोग रिश्तेदार मजाक उड़ाने लगे तो सोचिए उस पर कितना प्रेशर बन रहा होगा। तो इस सब का अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं रवि के सफर का वो सबसे मुश्किल दौर, वो पल जब लगा कि बस अब सब खत्म। जरा इमेजिन करके देखिए, आसपास के लोग सीधे मुंह पर कहते थे, अरे इसका कुछ नहीं होने वाला। ये शब्द है ना, किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं, खासकर एक यंग लड़के का। और धीरे धीरे पता है क्या हुआ? बाहर की ये आवाजें उसके दिमाग में घर कर गईं। वो सच में ये मानने लगा था, शायद लोग सही हैं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये वो पॉइंट था जहां वो गिव अप करने ही वाला था। लेकिन क्या उसने किया? और बस तभी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कोई जादू नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं, बस एक माँ और बेटे की बहुत ही सिंपल सी बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। उसकी माँ ने उससे क्या कहा? सिर्फ इतना, बेटा, फेल होना एक सबक है, हार नहीं। और ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक पूरा नया पर्सपेक्टिव था, एक ऐसी रोशनी जिसने रवि के अंधेरे में उम्मीद जगा दी। बस यही वो मोमेंट था, रवि का ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू हुआ। माँ के उन शब्दों ने ना अंदर एक आग लगा दी। उसकी सोच पूरी तरह से पलट गई और उसने सक्सेस की तरफ अपना पहला सॉलिड कदम रखा। उस दिन के बाद से रवि ने एक डिसीजन लिया, एक पक्का वाला डिसीजन। उसने ठान लिया, बस बहुत हुआ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं था, ये एक जिद थी, खुद को और उन सब लोगों को गलत साबित करने की जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो ये बदलाव जमीन पर कैसा दिखा? देखिए, जो पुराना रवि पढ़ाई से भागता था, वही नया रवि अब दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने लगा। जो पहले फेल होने पर हिम्मत हार जाता था, अब वो हर गलती से सीख रहा था। बेसिकली होपलेसनेस की जगह अब सक्सेस की एक जबरदस्त भूख ने ले ली थी। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये सब एक रात में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। पहले साल वो बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठा, पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर। फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स दिखने लगे। और फिर कुछ सालों की लगातार कोशिश के बाद वो वही रवि था जो अब एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? वही लोग जो कभी कहते थे इसका कुछ नहीं हो सकता, अब उसी से एडवाइस लेने आते थे। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का? तो रवि की इस इनक्रेडिबल जर्नी से आखिर सीख क्या मिलती है? चलिए इस कहानी का जो असली सबक है ना, उसे आसान शब्दों में समझते हैं। इस कहानी के बाद ना फेलियर वर्ड की डेफिनेशन ही बदल जाती है। असफलता यानी फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है जो आपको रोक दे, नहीं। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, एक एक्सपीरियंस है जो आपको एक्चुअली और स्ट्रांग बनाता है। तो फिर फेलियर से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट करो। मान लो कि फेलियर एक लेसन है, एंड नहीं। नंबर 2, लर्न करो। अपनी हर गलती से कुछ नया सीखो, खुद को बेहतर बनाओ। और नंबर 3, लगे रहो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं हारी तो सक्सेस पक्की है। तो अब जाते जाते एक सवाल सोचिएगा जरूर, अपनी सबसे बड़ी असफलता से क्या सीखा है? क्योंकि जैसा हमने रवि की कहानी में देखा, कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स हमारी सबसे बड़ी गलतियों में ही छुपे होते हैं।